श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बात सबने सुन ली होगी या सुनी होगी कभी न कभी कि हमारे 3 शरीर हैं। यह जो स्थूल शरीर दिखाई देता है, भौतिक शरीर दिखाई देता है, पंचभूतों से बना हुआ इस शरीर को स्थूल शरीर बोलते हैं, जो हमको इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ता है। पर सूक्ष्म शरीर जब तक इस देह में न रहे तब तक इस देह का कोई उपयोग नहीं है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर है। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों का समुदाय, ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जब जागृत रहता है, देह नहीं, सूक्ष्म शरीर जब जागृत रहता है तब स्थूल से संबंध रहता है। सूक्ष्म शरीर जागृत होता है तो स्थूल शरीर के सुख दुख हमको मालूम पड़ने लगते हैं। जब तक सूक्ष्म शरीर जागृतावस्था में नहीं होता, स्थूल शरीर के सुख दुख कष्ट हमको मालूम नहीं पड़ते। इसलिए स्वप्नावस्था में इस शरीर का कोई भान नहीं होता और इसके हमें कष्ट नहीं होते। उस समय हमें स्वप्न के ही होते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं होता और सूक्ष्म शरीर अर्ध जागृत अर्थात स्वप्न में भी नहीं होता, तब वो सूक्ष्म शरीर की तीसरी अवस्था होती है, जिसको गहरी नींद बोलते हैं। जब सूक्ष्म शरीर गहरी नींद में चला जाता है तब कोई तरह का सुख दुख नहीं होता, न बाहर के जगत का और न अंदर के ख्याल के जगत का। 2 तरह के दुख और 2 तरह के सुख होते हैं, स्थूल जगत से और ख्यालों से। तो जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सो जाते हैं गहरी नींद में, सो जाने की 2 अवस्थाएं हैं, एक स्वप्नावस्था, एक सुषुप्तावस्था। स्वप्नावस्था सब जानते हो, जब सुख दुख होते हैं बिना इस स्थूल शरीर के, इसका पता ही नहीं होता। सुषुप्तावस्था जहाँ हमारे ख्याल भी, सोच भी कोई नहीं होती, उस सुषुप्तावस्था में किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। उतनी देर के लिए गरीब और अमीर, पापी और पुण्यात्मा, बीमार और स्वस्थ एक समान हो जाते हैं। साधु और असाधु भी गहरी नींद में बराबर निश्चिंत होते हैं। उतनी देर कोई पाप और पुण्य का भोग नहीं करता। पाप और पुण्य की कल्पना जागृत में और स्वप्न में रहती है। गरीब और अमीर जागृत और स्वप्न में होते हैं। जीवित होने का ख्याल और मर जाने का डर जागृत और स्वप्न में रहता है। गहरी नींद में किसी को यही नहीं रहता कि मैं आदमी हूँ, जिंदा हूँ, और न यही सोचता है कि मैं मर जाऊंगा। स्वप्न और जागृत में ही जन्म और मरण, हानि और लाभ, जय और पराजय, छोटे और बड़े का ख्याल रहता है। परमात्मा के दिव्य विधान से गहरी नींद में
थोड़ी देर के लिए सब मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? सुख से दुख से, हानि से लाभ से, चिंता से, भय से। ध्यान नहीं देते हो एक भगवान के ही दिव्य विधान से या प्रकृति के नियम से। जो लोग ईश्वर को अभी नहीं मानते उनसे भी यही निवेदन है कि वो विचारें प्रकृति से, स्वभाव से। जैसे स्वभाव से जग जाते हो, सुख दुख होने लगते हैं। स्वभाव से स्वप्न आ जाते हैं, सुख दुख होने लगते हैं। और स्वभाव से ही गहरी नींद आ जाती है बिना प्रयत्न के। 3 अवस्थाएं बिना चाहे आ जाती हैं और उस तीसरी अवस्था में किसी तरह का कोई दुख चिंता नहीं होती। जागृत अवस्था में राजा है तो रंक होने को डरता रहता है, गद्दी पर है तो हट जाने का डर है। जो गद्दी में नहीं है वो पाने के लिए मरा जा रहा है, कोई चैन में नहीं है। जो चैन में दिखाई देते हैं उनके चैन के भीतर कोई बेचैनी छिपी है। जैसे जो सत्ता में है एक अर्थ में लगता है चैन में है, लेकिन सत्ता के पीछे हट जाने का ख्याल किसी गहरे में बैठा है, इसलिए पूर्ण निश्चिंत नहीं है। पूर्ण निश्चिंत तो ईश्वरानुग्रह से, प्रकृति के नियम से गहरी नींद है। वहां कोई बहुत आनंद नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई दुख नहीं है। उस तीसरे अवस्था का नाम कारण शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर की 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था। 3। स्थूल शरीर की 3 अवस्था इसकी, बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 3 इसकी भी होती है। जन्म के बाद बाल्य, युवा और वृद्ध और मौत। एक है जन्म, एक है मौत। जन्म और मृत्यु के बीच 3 अवस्थाएं। पर बचपन आया तो जब चला गया फिर बचपन नहीं आता। देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रोज आते रोज जाते, रोज आते रोज जाते, लेकिन बचपन जाता फिर लौट के। पिपलाज वालों का तो आएगा नहीं, अच्छा साधुओं का लौट आता होगा। बचपन गया लौटा नहीं, जवानी आई ये भी जाएगी, जब जाएगी तो फिर लौट के नहीं आएगी। फिर बुढ़ापा आएगा, कहीं का आ गया है, आ रहा है, आ चुका है, आ जाएगा, आ जाएगा, फिर ये भी नहीं रहेगा, फिर आएगी मृत्यु। जन्म से शुरुआत और मृत्यु तक यात्रा। इसमें तुम ना चलो तब भी चलना पड़ेगा। यदि कोई चाहे कि मैं बैठ जाता हूं, नहीं चलूंगा, इस रास्ते में, इस जगत के सड़क पर कोई नहीं चलता तो घर से नहीं जाता लोग। यदि यहां से बड़वानी के लिए ना चलो तो ना चलो, पर जन्म के बाद आगे ना चलो हो ही नहीं सकता। जन्म की जगह रुक जाओ, मरण तक न जाओ, 1 रुपया इनाम। बैठ के दिखा दो कि हम आगे जाएंगे ही नहीं, यहीं रुके रहेंगे जहां जन्मे थे, जिस अवस्था में, बचपन में, वहीं रुक जाएंगे। रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, जवान होएंगे नहीं, बूढ़े होएंगे नहीं, और आखिरी कार्यक्रम मरने वाला होने ही न देंगे।
अर्थात जन्म के बाद बिना यात्रा के, तुम्हारे बिना प्रयास के मौत तक की यात्रा हो जाएगी। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। कोई मरना पुरुषार्थ थोड़ा है। यहां दुनिया में कोई चल के आए, कई बार बड़े बड़े बच्चे प्रतियोगिताएं करते हैं कि एक दिन में ये इतनी दूर चला, एक महीने में इतना सफर किया। कई लोग 3 साल में पूरा देश घूम डालते हैं। वो पुरुषार्थ है। कोई जरूरी नहीं कि सब पूरा देश घूमते हैं, पर जन्म के बाद मरने तक की यात्रा आलसी भी कर लेते हैं। कितना आलसी हो, कितना कैसा हो, जन्म से मृत्यु तक ये सफर हो ही जाएगा। ध्यान दो। तो जन्म के बाद मृत्यु कोई पुरुषार्थ थोड़ा है। पुरुषार्थ है जन्म के समय उसे खोजना जो जन्मा नहीं। जन्म के समय ही खोज लेना जिससे जन्म हुआ, जिसके रहते जन्म हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ। कब खोजना? जन्मते ही खोज लेना। और मृत्यु के समय, मृत्यु के पहले उसे खोज लेना जो मरता नहीं। अब ये बड़ी सरल सी बात है तो कठिन, बात बड़ी सरल है कि जन्म के समय उसे खोजना जो जन्मा नहीं। जन्म में रहता है, जन्मा नहीं, और मृत्यु में रहता है, मरता नहीं, उसको खोजना। यही है मनुष्य का काम। बाकी जन्मने के बाद मरने का काम तो कुत्ते भी करते हैं, हो ही जाता है। यदि ये अकल से होता जन्म के बाद मृत्यु, तो मूर्ख न मरते, गधे न मरते, पशु न मरते, सांप न मरते। जन्म के बाद मृत्यु तक की यात्रा बिना अकल के, बिना प्रयत्न के होती है। बुद्धि की जरूरत ही नहीं जन्म से मरने के लिए। न मरने के विषय में, न जन्मने के विषय में बुद्धि की जरूरत है। बिना सत्संग के, बिना बुद्धि के कोई इसके पार नहीं जा सकता। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अभी छोटे छोटे बच्चे योगासन करने आए थे, सीखने आए थे। क्योंकि वो बच्चे भी कर सकते हैं। शुरू में देखो कुत्ते बड़ा व्यायाम करते हैं, सुबह देखना। कुत्तों को दौड़ते देखा, व्यायाम करते देखा, रीढ़ यूं करते देखा, ऐसे बिल्ली यूं करती है। शरीर को ऐंठते हैं, खींचते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। वो नेचर है। इसलिए योगासन नेचर से पैदा हुए, नेचुरल आवश्यकता है। कभी कभी आप अंगड़ाई लेते हैं ऐसे, कभी कभी तो ये करवाते हैं, कभी कभी आपके अंदर से इच्छा होती है तो ऐसे करते हो। नहीं किया कभी? ऐसे नहीं करते। कभी पर ऐसे बिल्ली रीढ़ को गोला करती है, कुत्ते रीढ़ को नीचे करके ऐसे ऐसे करते हैं। हमने भैंसों को भी ऐंठते खींचते देखा। शरीर को खींचातानी करने से शरीर की जकड़न कम होती है, दर्द कम होता है, पीड़ा ठीक होती है, रक्त संचार सही होता है। योगासन तो प्रकृति ने हमको सिखाया है। बस उसमें ऋषियों ने क्या किया? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए योगियों ने और खोजा कि यदि इसको करिए जान के। जो प्रकृति से तो थोड़ा बहुत होता है, वो ना के बराबर है। एक आध आसन, उबासी आना, अंगड़ाई लेना, ऐसे, इसी को थोड़ा व्यवस्थित
ऐसे करने से क्या लाभ होगा, ऐसे करने से क्या लाभ होगा, पैर खींचने से क्या होगा, ये अभी आपने किया और ये आसानी से बच्चों को भी अच्छे लगे। अब जो मैं विषय उठाता हूं, ध्यान और समाधि, आत्मज्ञान, ये थोड़ा सयानों का काम है। कश्चित धीरा, कश्चित धीरा। कल एक धीर शब्द का अर्थ किया था कि धीर पुरुष शरीर छोड़ने में दुख को प्राप्त नहीं होते। धीर पुरुष जैसे कोई कपड़ा बदलने में दुखी नहीं होते, आम आदमी कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ही धीर पुरुष शरीर बदलने में, शरीर छोड़ने में दुख को प्राप्त नहीं होते। उन्हें पता है कि शरीर में बदल रहा हूं, शरीर मैंने प्राप्त किया है, शरीर छोड़ूंगा तो लाभ है, आगे अच्छा शरीर, नया शरीर मिलेगा। इसलिए तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। आज क्या बताना चाहता हूं, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छत। कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को स्थिर करके, बाहर की चीजों से लेना देना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, बाहर की चीजें छूना नहीं, बाहर को पकड़ना नहीं, क्या करना, बल्कि देह से भी अंदर जाकर अपनी चित्तवृत्तियों को रोककर कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मा को, प्रत्यक्ष चैतन्य को, अंतरात्मा को। आत्माओं का भी एक लंबा बाजार है। आपको आश्चर्य होगा आत्मा शब्द का। मैं यदि आपके सामने एक प्याज लेके आऊं तो आपको मैं पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे प्याज, और बिल्कुल सूखा छिलका फेंक दिया। अब उसके बाद अंदर क्या है वो, बोलो, प्याज। अब प्याज निकाली, एक निकाली प्याज, उसको खा लिया या खिला दिया, फिर निकाली प्याज, फिर निकाली प्याज, फिर निकाली प्याज, निकालते 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 जैसे प्याज 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 प्याज, ऐसे ही आत्मा, जिसको तुम मैं कह रहे हो, ये भी मैं नहीं है, वो छिलका है, ये मैं नहीं है। फिर इसके अंदर एक मैं निकलेगी, उसको भी निकाल दो अपने से, फिर उसके अंदर भी मैं निकलेगी, उसे भी निकाल दो। इसलिए अंतरात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब बाह्यात्मा भी है, अनात्मा भी आत्मा की तरह लगता है। इसलिए एक बोलते अनात्मा में आत्मबुद्धि, अनात्मा में माने जो आत्मा नहीं है वो आत्मा लगता है, जो मैं नहीं है वो मैं लगता है। इसलिए जो मैं लगता है उस मैं को निकाल दो, जो मैं लगता है उसे भी निकाल दो, फिर जो मैं लगे उसे भी निकाल दो। जो जो मैं मिलते जाए निकालते जाओ, फिर सच्ची मैं मिल जाएगी। सच्ची मैं, सच्चा अस्तित्व। जैसे सोचता हूं कि आपको कैसे समझाऊं। सत्य को खोजने का सत्यानुसंधान, आत्मानुसंधान, सत्य की खोज, सत्य की खोज, जिसकी मृत्यु नहीं होती उसकी खोज। जिसकी मृत्यु हो जाए नहीं, जैसे एक मकान है उसकी मृत्यु हो जाएगी, दीवाल की मृत्यु हो जाएगी, दीवाल जिससे बनी है ईंटा, ईंटे की भी मृत्यु हो जाएगी। यद्यपि दीवाल गिरने से ईंटा नहीं मरता, दीवाल गई ईंटे बच गए, पर ईंटे भी सत्य नहीं है, वो भी चले जाएंगे।
फिर कोई और चीज बचेगी, वो भी खो जाएगी। जहां तक कोई मरता जाए, जब मरेगा तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी मारो। मरने वाले को मार ही दो और बचने वाले को ढूंढ लो। तुम मरने वाले को बचा रहे हो इसलिए दुखी हो। मरने वाले को बचाने में लगे हो। मरने वाले को मरने वाला समझ के छोड़ दो। जैसे किसान अन्न निकालकर तुड़ी को, भूसे को, छिलके को फेंक देता है, पयार को, धान निकालकर पयार फेंक देता है, ऐसे ही सार को निकाल के असार को छोड़ते जाओ। इसलिए कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष, धीर बहुत धैर्य होगा, नहीं मन उगता जाएगा, कौन इतनी झंझट करे। आलस्य है मनुष्य के जीवन में, अलसा जाता है। पर कोई धीर पुरुष क्या करेगा? प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यक आत्मा को पाने के लिए, प्रत्यक चैतन्य को पाने के लिए, प्रत्यक चैतन्याभिन्न, प्रत्यक चेतन से अभिन्न जो ब्रह्म है, प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न जो सत्य है, ऐसी जगह जाएंगे कि जहां मैं और सत्य दो ना रहे, मैं और सत्य एक हो जाएं। जीवो ब्रह्मैव ना परा, जहां मैं और व्यापक, मैं और अविनाशी, मैं और नाशी, मैं और अविनाशी। अभी आप मैं नाशी, मैं बदलने वाला, मैं जगने वाला और जगकर सो जाने वाला। जैसे नासी है ऐसे ही नासी हूं। नाशी है और नाशी में अविनाशी है, ऐसे ही नाशी हूं और अविनाशी हूं। नाशी हूं पैदा होता है, नाशी हूं नष्ट होता है। ये जागना नाशी हूं, जागना नाशी होना है। जागना अविनाशी नहीं है। ये चैतन्यता पैदा हुई और फिर खो जाती है। जो है खो जाए वो नाशी है। जो है, जैसे मिट्टी में घड़ा है, हमने देखा है। अब ये जो घड़ा है वो आपकी आंख में क्या है? नाशी है। अब नाशी है को फोड़ दो तो दूसरा है मिल गया। नाश होने के बाद भी है नहीं मरा, नाशी है मर गया और एक बच गया। ऐसे ही जो जो मरते जाए मारते जाओ। नाशी है को मारो, अविनाशी है बचेगा। फिर नाशी हूं को मार दो, नाशी हूं। ये अभी आप हूं कर रहे हो, अभी जागृत में हूं देह नहीं कर रहा, हूं आप कर रहे हो। अब ये हूं तुम्हारा गहरी नींद में खो जाएगा। हूं अर्थात हूं भी पैदा होता है, मैं हूं पैदा होता है और मैं हूं खो जाता है। पर मैं हूं के खो जाने पर भी कोई और अंदर छिपा है जो मैं हूं पैदा नहीं होता। इसलिए न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब ये भूमिका बताई, अब आपको ले चलते हैं। क्योंकि एक सीमा तक ही शब्दों के सहारे जाना पड़ता है, इसके बाद तो पानी बाणी तो पानी भरे, चारों वेद मंजूर। बाणी वहां पानी भरती है,
चारों वेद वहां मजदूरी करते हैं। जहां वेद की गम नहीं है, हाँ गीता भी यही तो कहती है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद आपको 3 गुणों तक ले जाते हैं। आपको तो वहां ले जाना है जहां वेद की भी गति नहीं है। इसलिए वह स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य स्वयं ही स्वयं वेद्य है। उसको और कोई जानने वाला और कोई जनाने वाला नहीं है। स्वसंवेद्य, जहां अपने होने को आप जानता है, कोई और सहारा नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं। इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न भी जानीमो। वहां तक चलना है जहां मन नहीं रहेगा। वहां चलना है जहां ये आंखें नहीं जाती। ये आंखें देखो मेरे तक ले आई, मेरी आंखें आप तक गई, पंडाल तक गई। आंखें तो यहीं जाती, आंखें कभी सत्य में परमात्मा में गई। वेद ही कहता है कि वहां आंखें नहीं जाती। उपनिषद कहते हैं आंखें वहां नहीं जाती। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियां और मन जहां जहां जाता है वो सब मन के ख्याल हैं। हमको वहां जाना है जहां मन नहीं जाता, जहां मन नहीं रहता, जहां आमन आमन, जहां मन नहीं, वहां जाएंगे। सा काष्ठा सा परागति, जहां पाने वाला और पाने योग्य दो नहीं रहते। अभी हम पाने वाले, धन पाने योग्य, हम पहनने वाले, कपड़ा पहना जाता है। हम मिलना चाहते हैं दोस्त से, यहाँ सब द्वैत है। यहाँ जिसको मिलते हैं हम कभी पूरे नहीं मिलते, मिल ही नहीं सकते। आप मेरे को मिले, आप रहे, मैं रहा। यहाँ दुनिया में कोई पूरा मिलता ही नहीं। मिल के दिखा दे कोई गुरु चेले में मिल जाए, कोई चेला गुरु में मिल जाए, नजदीक जाएगा, पैर छुएगा, प्रणाम करेगा, फिर गया। पत्नी भी पूरी नहीं मिल सकती, मिलती है फिर भी छुड़ती है। कभी पत्नी पति नहीं बन गई और कभी पति पत्नी नहीं बन गया। लेकिन परमात्मा में ऐसा मिलन नहीं होता कि मैं रह जाऊं, वो रह जाए। जब मिलेंगे तो हम और वो दो नहीं होंगे, एक हो जाएंगे। वहां मुझे मिल गया भगवान, भगवान भगवान बना रहा, मैं जीव का जीव बना रहा। ऐसा मिलन नहीं होता। तुम जीव रह गए, वो भगवान बना रह गया। ये द्वैत रह गया, ये पर्दा रह गया। भगवान से हमारा मिलन, सत्य से हमारा मिलन, ये नहीं कि मैं झूठ रह गया वो सत्य रह गया, मैं नाशी रह गया वो अविनाशी मिल गया। जहां मैं मिलूंगा तो मैं नाशी न रहूंगा। मैं और वह दो नहीं रहेंगे। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाने जे देव जनाई। ये अध्यात्म विद्या आम मूर्खों की विद्या नहीं है। ये नास्तिक लोगों की गति नहीं है। नास्तिक तो यही शरीर संसार को देखते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन, कल जो हमने साधना बताई थी, आज उसको थोड़ा और अच्छे ढंग से करना है। अब कैसे करेंगे? पहले मुझे देख लें, फिर आंखें बंद करें, अभी जल्दी नहीं। आनंद से करना है। और फिर इसी को दूसरा, अभी तो ये ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा धीरे।
ये दूसरा, पहले तेज और जल्दी, फिर थोड़ा लंबी और शक्ति से, फिर धीमी और लंबी। ये तीसरा स्टाइल। चौथा बता नहीं पाएंगे करके, क्योंकि चौथा जब बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, और चौथा वो है जो और किसी को मालूम ना पड़े। 3 लोगों को मालूम पड़ेंगे, 2 तो साफ साफ मालूम पड़ेंगे, तीसरे बहुत नजदीक वाले को मालूम पड़ेगा, जैसे मैंने इससे करके बताया है। और यहाँ पर थोड़ी मैंने कोशिश की है कि आपको मालूम पड़े। चौथा मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ, बस मैं ऐसे दिखाई पड़ूंगा आपको, क्या किया क्या नहीं किया पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि करने का पता तब चलेगा जब मेरी श्वास इसको आवे, इसको धक्का मारे माइक को, तो पता चलेगा। यदि धक्का नहीं लगेगा तो माइक चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि इसका नाम है लाउड स्पीकर। आई एम स्पीकर, he is, yes he is, that is लाउड स्पीकर। यह लाउड स्पीकर है और मैं स्पीकर हूं। यदि मैं स्पीकर नहीं हूं तो लाउड, तो कहीं गहरे में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं श्वास लेता हूं तो ये बोलता है, ये बोला ना, मेरी आवाज को लाउड करता है, इसलिए लाउड स्पीकर। इसी तरह मैं जब श्वास लेता हूं तो बजती है, पहले तो यही बजती है तब यहां बजती है। यदि यहां नहीं बजेगी, सिर्फ आपको पता चलेगा, ध्वनि नहीं। इसीलिए इस मंत्र में एक शब्द कल बोला था, श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं सोहम सोहम, झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। झीनी ध्वनि, किसी पड़ोसी को पता ही न चले और आपके अंदर ध्वनि चल रही, सो हम। चौथी में तुम्हारे सिवा किसी को पता न चले। और कहना चाहूं तो मशीन लगा दे, साइंटिस्ट अपनी मशीनें लगा दे, तब भी न पता चले, तो उसको कहेंगे स्वसंवेद्य। मुझे ही पता चले और किसी को कोई मशीन फलाना परीक्षण करे, मैं जीवित हूं ये भी मशीन न बता सके। अभी तो मरते हैं तो नाड़ी से वैद्य बता देते हैं, मशीन से बता देते हैं, चाल पता चलने लगती है कि अभी कुछ नहीं। जब मशीन मेरे विषय में कुछ न बताए, कोई भी बताने वाला ना हो और आप मौजूद हो, आप अपनी मौजूदगी का, अपने होने का आप प्रमाण हो, स्वयं प्रमाण हो। मेरे होने का कोई और प्रमाण नहीं कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। लोग धोखा खा जाएं कि है भी जीवित कि नहीं, और फिर भी आप हैं। ऐसी शांत मनोदशा, निर्विकल्प मनोदशा तक यात्रा करनी है। अब आप आंख बंद करिए, आंखें बंद करके रीढ़ सीधी रखकर पहले थोड़ा आसानी से श्वास फेंकें। यदि आपको संकोच लगे तो कपड़े का सहारा लेना, क्योंकि संकोच लग सकता है नाक का, किसी चीज का,
इतना सा संकोच सफलता को रोक लेगा। कोई शर्म संकोच सफलता में ना हो तो अब आप श्वास फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, झटके से फेंकिए। मंत्र सो हम, 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 सो हम। मैं जबान से बोलता हूं, तुम श्वास से बोलो। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। बोलते जाएं, श्वास से बोलें। नीचे से जमीन तक हिल जाए पूरा शरीर। सो हम, 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 सो हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अभी 1 मिनट इसी स्टाइल में 1 मिनट। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे, आधा मिनट और। अच्छी आवाज, प्रेम की आवाज, आनंद की आवाज, मस्ती की आवाज, आलस्य नहीं। हाँ, जरा भी आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, उत्साह, उत्साह। सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे। और अब शांत। अब थोड़ा सा रुकें, श्वास नहीं लें और इसके बाद लंबी श्वास लें, लंबी छोड़ें। बहुत अच्छे। और लंबी, फोर्स से लें, फोर्स से छोड़ें। लंबी और फोर्स, लंबी और विद फोर्स। ताकत से फेंकें, ताकत से लें। थोड़ा लंबी और शक्ति से, शक्ति पूर्वक लंबी लें, शक्ति पूर्वक लंबी छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देर तक फेंकें लेकिन जोर से, देर तक फेंकें, जितनी देर तक फेंक सको। बहादुरी इसी में, देर तक फेंको, देर तक लो, देर तक फेंको, देर तक लो, देर तक फेंको। अधिक समय तक लो, अधिक समय तक फेंको और ताकत से फेंको, देर तक फेंको। अधिक समय लगाओ फेंकने में, अधिक समय लगाओ लेने में। बहुत अच्छे। और अधिक समय, और अधिक शक्ति, और अधिक समय, और अधिक शक्ति लगा कर लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। 2 मिनट और, 2 मिनट तक और। लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए। बहुत अच्छे। 1.5 मिनट और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अधिक उत्साह, और अधिक उमंग। बिना उत्साह के, बिना उमंग के कोई साधना नहीं होती। इतना आनंद, इतना एकाग्रता, जैसे इतना एकाग्र हो के इतने मन से कभी किया ही नहीं जितना आज कर रहे। इतना मन कभी लगाया ही नहीं। आज पूरा मन लगा दो, पूरा मन। तन नहीं, मन लगा दो। इस समय धन नहीं, तन लगा दो। धन की जरूरत नहीं, इस समय तन लगा दो। और तन से ज्यादा मन लगा दो। तन किसी का कमजोर भी हो सकता है, मन पूरा लगा दो। जैसे काम करने में लोगों का मन नहीं लगता, मजदूरी करना पड़े तो मन से नहीं करते,
अपना काम मन से करते हैं। तो ये हम कोई मजदूरी थोड़ा कर रहे हैं, ये काम तो मेरा अपना है, इसलिए मन से करना है। कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं, हीन भावना नहीं, इन्फीरिटी नहीं, उत्साह से करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आधा मिनट और, आधा मिनट और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और प्रेम से और एकाग्रता से। और अब 10-5 सेकंड विश्राम करिए, रुक जाइए, आराम करिए, शांत रहिए। और इसके बाद धीमी धीमी और लंबी आवाज, श्वास, धीमी झीनी ध्वनि, तुमको मालूम पड़े, पड़ोसी को नहीं। तुमको सुरसुराती हुई श्वास आवे और जावे। मंत्र एक ही, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे। सोहम, सोहम। झीनी ध्वनि में अपनी सुरति लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, श्वास सड़क पर चलें भक्त जन। गगन महल में जाते हैं, शून्य महल में जाते हैं। झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सुरत लगाते हैं। और ये उड़ान जैसे हंस उड़ते हैं, हंस आकाश में उड़ते हैं। कागों की गम है नहीं जहाँ, जहाँ कौवे नहीं उड़ पाते। कौवे इतनी ऊंचाई तक नहीं जाते जहाँ तक हंस जाते हैं। आप हंस हैं, आप और अधिक उड़ान, और अधिक चले जाओ जहाँ कौवों की गम नहीं है, पापियों की गम नहीं है। पुण्यात्मा, भाग्यशाली, गुरु भक्त, ईश्वर भक्त जिस यात्रा में जाते, चले जाओ। झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल में जाते हैं। जो जाते हैं वो संत ही हैं। यदि आप इस यात्रा में चल पड़े तो आप संत हो गए। गृहस्थ में रहते संत, घर में रहते आश्रम में रहने लगे। संसारी नहीं, विचारी हो गए, विचारवान हो गए। विकारवान नहीं, विचारवान। जिंदगी का भटकाव खत्म। धीमी धीमी श्वास, धीरे धीरे श्वास। सो हम 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 सो हम। और कुछ सेकंड का विश्राम। और अब स्वसंवेद्य,
तुमको भी बड़ी मुश्किल में पता चले कि श्वास आती है और जाती है, या तुम्हारे सिवा कोई मशीन भी लगाए तो पता ही न चले। कोई साइंटिफिक व्यक्ति भी तुम्हारी अंतस अनुभूति को न प्राप्त हो तुम्हारे सिवा, और ये तुम्हारे अनुभव सारे संसार में फैल जाएं। तुम्हारी ये अनुभूति, तुम्हारी चैतन्यता, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी एकाग्रता, चैतन्यता, प्रसन्नता, श्वास आती, श्वास जाती, बड़ी नेचुरल, बड़ी स्वाभाविक, सहज श्वास। सहज पके सो मीठा होए। जो फल सहज पकते हैं, पेड़ में पकते हैं, वो मीठे होते हैं। हमारे यहाँ पके आम जब अपने आप गिरते थे उसको बोलते थे टपका। जो टपका है, तोड़ा नहीं गया। ऐसे ही शरीर से अपने को तोड़ना नहीं है, टपक गए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं मृत्यु से ऐसे छूट जाऊं जैसे पका फल खरबूजा डाल से छूट जाता है। डाल में पैदा हुआ, डाल में पनपा और डाल को छोड़ दिया। शरीर में मैं जन्मा, शरीर में मैं जिया, शरीर में मैं पका, और मैं पकते ही देह को, इंद्रियों को, मनों को, सबको छोड़कर ब्रह्म हो गया, अमृत को प्राप्त हो गया। अमृत जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ परिवर्तन नहीं, जहाँ विकार नहीं। विकार, परिवर्तन मृत्यु देह में है, परिवर्तन विकार मन में, वृत्तियों में है। वृत्तियां बदलती हैं। कोई भाग्यशाली, कोई धीर पुरुष जानेगा। वृत्तियां बदलती हैं, वृत्तियों में परिवर्तन होता है। चैतन्य वृत्तियों में बदलता दिखाई पड़ता है। चैतन्य का विवर्त है विकार, चैतन्य का विवर्त है परिवर्तन। चैतन्य बदलता ही नहीं। चैतन्य वृत्तियों में आरूढ़ होकर जगता, सोता, बदलता मालूम पड़ता है, आता जाता मालूम पड़ता है। तद एजति तन्न एजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। यह चैतन्य सबके भीतर है और सबसे बाहर। सब रूप है और सर्व रूप रहित है। कोई रूप नहीं मेरा। वृत्ति सारूप्य भी है, वृत्ति सारूप वितरत्र तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मैं चैतन्य वृत्ति रूप, जागृत रूप, सुप्त रूप, परिवर्तन रूप, चल रूप, वृत्ति के कारण चल रूप, वृत्ति के कारण जागृत, वृत्ति के कारण सुषुप्त, वृत्ति के कारण। पर चैतन्य न पैदा होता है न मरता है। चैतन्य न बदलता है, न जागता है, न सोता है। कोई कोई भाग्यशाली इस सत्य का अनुभव करेंगे, पर हम अनुभव वृत्ति रूप करते हैं। वृत्ति जागी, मैं जागा। वृत्ति स्थिर, मैं स्थिर। वृत्ति चली, मैं चला। इसलिए तदे जति। वृत्ति के चलने से मैं चलता लगता हूँ, वृत्ति के जगने से मैं जागा लगता हूँ, वृत्ति की असावधानी से मैं असावधान लगता हूँ। पर चैतन्य न कभी सावधान न असावधान, न जागता है न सोता है, न आता है न जाता है। पर अभी प्रयत्न करिए। अभी नित्य प्राप्त की प्राप्ति नहीं, अभी अनित्य को प्राप्त करिए। चैतन्यता अनित्य है, चैतन्यता सो जाती है, चैतन्यता आती है, चैतन्यता जाती है। इसको अभी रखने की कोशिश करिए।
चैतन्यता बनाए रखिए, अवेयरनेस, हैप्पीनेस, अवेयरनेस, प्रसन्नता, चैतन्यता, हाँ चैतन्यता, प्रसन्नता, एकाग्रता, निर्विकारता, स्थिरता लाइए, चैतन्यता लाइए। फिर भ्रांति तो बाद में जाएगी कि चैतन्यता लाने की चीज नहीं, चैतन्यता जाने की चीज नहीं, चैतन्य आता नहीं, जाता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, और चैतन्य परिच्छिन्न नहीं, सीमित नहीं, असीम है। ये बात तो बाद में समझ आएगी। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई कृपा से प्राप्त करेगा। अभी साधना करो, साधना करो, साधना करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सावधान रहो, एकाग्र रहो। बहुत अच्छे। श्वास ग्रास नहीं बिसरे, एक भी श्वास में सोहम सोहम। अब अंत में नेचुरल श्वास, ना लंबी ना छोटी, ना ऐसी न वैसी, जैसी चले तैसी, लेकिन तुम सावधान रहो खिलाड़ी की तरह। सो हम, सो हम। बिना मंत्र की एक श्वास न चले, 2 मिनट और इसके बाद छुट्टी। 2 मिनट में 1 सेकंड भी मंत्र के बिना नहीं। सो हम, सो हम, सो हम। और ये सोहम, ये पानी में लहर की तरह है, तुम जल हो। सोहम ये मंत्र लहर है। वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। वृत्ति लहर है, वृत्ति लहर है, चेतन पानी है। वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया, अपनी सूरत में वृत्ति को लहर समझो। ये वृत्तियां लहर हैं, बनती हैं, मिटती हैं, आती हैं, जाती हैं। पानी आता है क्या, जाता है क्या, पैदा होता है क्या, मरता है क्या। मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों, मुक्तानंद अम्बु निधि में ज्यों, लहरी विश्व विचारो जिसमें नारायण बोले। ऐ मुक्तानंद, अम्बु निधि में, सागर में संसार लहरें हैं। जो भी है सब लहर, सब लहर, सब लहर। जगत लहर, वृत्ति लहर, विषय स्मृति विकल्प निद्रा सब लहर। आप मुक्तानंद हो, चैतन्यानंद हो, निर्भयानंद हो, निश्चिंतानंद हो, अचिंत्यानंद हो, निर्विकारानंद हो, अजन्मानंद हो, अमृतानंद हो। हाँ, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्धम निराभाषम निराकार निरंजनम। इस चैतन्य तत्व को प्राप्त करो। अब 1 मिनट सब करने की कल्पना छोड़ दो। हो, सिर्फ हो। मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, और कुछ रोकना भी नहीं। सुनाई दे तो रोकना नहीं, दिखाई दे तो रोकना नहीं, आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ हो तो और कुछ ना हो तो। कुछ ना हो तो लाना नहीं, कुछ हो तो हटाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना छोड़ना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। साधन साध्य नहीं, यह स्वतः सिद्ध सद वस्तु है। साधन साध्य नहीं है, साधना जन्य नहीं है। साधना जन्य वृत्तियां हैं, साधना जन्य संस्कार हैं, साधना जन्य और सब कुछ है। ये स्वरूप साधन साध्य नहीं, साधना जन्य नहीं, नित्य शुद्ध स्वभाव स्वाभाविक है। इस सत्य का अनुभव करिए, बिना किए धरे। अब विश्राम, कर्तृत्व से छुट्टी, भोक्तृत्व से छुट्टी, प्रयत्न से छुट्टी, कोई प्रयत्न नहीं। और आधा मिनट बाद सहज भाव से धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे।
सहज भाव से धीरे धीरे छोड़िए। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है, कोई सूचनाएं हो तो सुन लो, नहीं तो इतना ही काफ़ी है, और तो कोई कार्यक्रम नहीं। समय पे भोजन कर लीजिए, समय पे सत्संग कर लीजिए, हर काम समय पे करना चाहिए, असमय पे कुछ नहीं। शादी भी करे तो समय पे, कई बूढ़े होके शादी करते हैं जब किसी लायक नहीं रहते, प्रतीक्षा करते रहते हैं, परख करते रहते हैं कि अच्छे है बुरे है, धनी है गरीब है, देखते देखते बूढ़े हो गए, तब क्या करोगे? मरते समय शादी करते हो। इसी तरह से हाँ, सत्संग करना है तो भी समय पर। समय गंवाने से क्या फायदा? समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ओम शांति शांति शांति।